युद्ध विराम से पलटे आर्मेनिया अज़रबैजान। 5 मिनट की शांति के बाद फिर भड़का युद्ध। पूर्व सोवियत संघ से अलग होकर बने दो देशों अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच सिर्फ 5 मिनट की शांति के बाद फिर से युद्ध भड़क चुका है। रूस की मध्यस्थता में अज़रबैजान और आर्मेनिया युद्ध विराम के लिए राजी हुए थे। तोपें इस शर्त पर खामोश हुई थी कि दोनों देश एक दूसरे को युद्ध में मारे गए सैनिकों को वापस ले जाने का मौका देंगे। लेकिन इस युद्ध विराम के कुछ मिनटों के बाद ही नारगोनो काराबाख का विवादित इलाका धमाकों से दहल उठा। दोनों देशों ने एक दूसरे पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगाते हुए हमले शुरू कर दिए। आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच सीज फायर पर सहमति बन जाने के बावजूद लड़ाई जारी है। अज़रबैजानी सेना नारगोनो काराबाख इलाके में अब भी आर्मेनियाई सैनिकों को निशाना बनाकर हमलों को अंजाम दे रही है। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने एक ऐसा ही वीडियो जारी किया है जिसमें आर्मेनिया के सैनिकों और उनके हथियारों को ड्रोन से निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। वहीं आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसकी सेना नारगोनो काराबाख के कई इलाकों में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। रक्षा मंत्रालय ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने अज़रबैजान के एक मिलिट्री प्लेन को मार गिराया है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे को लड़ाई के दौरान भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इसकी अभी तक स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है कि किसके दावे में कितनी सच्चाई है। अज़रबैजान ने दावा किया है कि रात को किए गए हमलों में आर्मेनिया के 5 T-72 टैंक, 6 हॉवित्ज़र, 5 हथियारों से भरे ट्रक, 11 गाड़ियां, 3 मल्टीपल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम, 5 सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्ज़र और 8 एंटी डिफेंस सिस्टम शामिल है। जबकि आर्मेनिया की रक्षा मंत्रालय ने इन दावों को खारिज किया है। आर्मेनिया की तरफ से कहा गया है कि उसके हमलों में अज़रबैजान को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। आर्मेनिया और अज़रबैजान ने एक दूसरे पर नारगोनो काराबाख में युद्ध विराम संधि की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। दोनों तरफ से रूस द्वारा तैयार की गई युद्ध विराम संधि की सार्थकता पर सवाल उठाए गए हैं। संघर्ष विराम के लिए दोनों देशों के बीच मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में चली मैराथन वार्ता में तय किया गया था कि युद्ध रोका जाए। लेकिन युद्ध विराम संधि के कुछ मिनटों के बाद ही दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर इसे तोड़ने के आरोप लगा दिए। आर्मेनियाई रक्षा मंत्रालय ने अज़रबैजान पर आर्मेनिया के अंदर एक बस्ती पर हमला करने का आरोप लगाया है, जबकि काराबाख में आर्मेनियाई सुरक्षा बलों ने आरोप लगाया है कि संधि होने के 2 मिनट बाद ही अज़ेरी बलों ने आक्रामक रुख अपना लिया और एक हमले में 2 लोगों को मार डाला। सीज फायर उल्लंघन के बाद और तेज हुई जंग। 5 मिनट तक चले युद्ध विराम के बाद आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच शुरू हुई जंग अब और खतरनाक हो चुकी है। दोनों ही देश अब एक दूसरे के शहरी इलाकों में बम बरसा रहे हैं। अज़रबैजान ने कहा है आर्मेनिया की सेना अज़ेरी क्षेत्र में लगातार गोलीबारी कर रही है। इस गोलीबारी में एक नागरिक की मौत हो चुकी है। कुल मिलाकर दोनों पक्ष लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब इस युद्ध के बाद वाक युद्ध भी शुरू हो चुका है। दरअसल रूस की मध्यस्थता से मॉस्को में 10 घंटे तक चली वार्ता के बाद दोनों देश युद्ध विराम के लिए सहमत हुए थे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा था कि युद्ध बंदियों और अन्य पकड़े गए व्यक्तियों की अदला बदली के मानवीय उद्देश्य के साथ सैनिकों के शवों की अदला बदली पर सहमति के साथ युद्ध विराम घोषित किया जाता है। डॉक्यूमेंट में यह भी कहा गया है कि अज़रबैजान और आर्मेनिया नारगोनो काराबाख में शांति बहाली पर OSCE मिनिस्ट्री समूह के प्रतिनिधियों की मध्यस्थता के साथ व्यवहारिक वार्ता शुरू करने के लिए सहमत हुए थे, लेकिन रूस की मध्यस्थता भी इन दोनों देशों को रोक नहीं पाई। अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव ने रूसी समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा कि एक राजनीतिक समझौता खोजने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि आगे भी लड़ाई होगी। उन्होंने कहा कि बेशक हम बातचीत के अंत तक सब्र रखेंगे, फिर तय करेंगे कि हमारे लिए क्या सही है।